मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक मिथुन राशि के बारे में हम हर चीज़ बताएंगे, चाहे वो आपके स्वभाव की बात हो, शुभ रंग की बात हो, शुभ अंक की बात हो, आपके इष्ट देव की बात हो, लकी नंबर की बात हो, या आपके ज़िंदगी में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, आपके भाग्योदय की बात हो, आपके बच्चों की बात हो, आपकी आयु की बात हो। आयु आप जानते हैं कई प्रकार की आयु होती है, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु। और चाहे रुद्राक्ष धारण की बात हो, चाहे यंत्र जंत्र तंत्र मंत्र आदि की बात हो, एक एक चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह से श्रवण करें। और मैं श्री गणेश करने के पूर्व सभी श्रोताओं को वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहें और नई सी नई जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के द्वारा, मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, सर्वप्रथम हम मिथुन राशि के बारे में समझेंगे कि राशि चक्र की ये तीसरी राशि होती है। तीसरी राशि वायु तत्व की राशि, द्विसंज्ञक राशि, और इसमें मृगशिरा और आद्रा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र आते हैं। 2 चरण मृगशिरा के और 4 चरण आपके आर्द्रा के और 3 चरण पुनर्वसु नक्षत्र के आते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें तीनों नक्षत्र के भी अलग अलग मिथुन राशि वालों के ऊपर पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम मिथुन राशि वालों के वायु तत्व की राशि होने के कारण आपके स्वभाव के बारे में भी विशेष प्रकाश डालेंगे। और ऐसे जातक को, मिथुन राशि वालों को, पश्चिम दिशा का प्लाट, ऑफिस, घर आदि ज़्यादा सूट करता है। और वायु तत्व से संबंधित, जैसे आपके जानते हैं कि मिथुन वाले के लिए कुंभ राशि और तुला राशि मित्रता के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, और भी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। स्वभाव के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों को देखा जाए तो आप थोड़ा उच्छृंखल होते हैं, चंचल होते हैं और अस्थिर मति के होते हैं। इसलिए आप लगातार किसी काम को लंबे समय तक, लंबी अवधि तक नहीं कर पाते। स्वभाव होता है। और आप किसी को देखकर दुखी हो जाते हैं, सुखी देखकर सुखी होते हैं। दयालु होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और हिम्मत की बात किया जाए तो बहुत ही अपराक्रमी, हिम्मती, परिश्रमी, किसी को भी विषम परिस्थिति में साथ देने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। ऐसी चीज़ों को नेतृत्व करने में आप बहुत ही आनंदित होते हैं। मित्रों, स्वभाव से आप विपरीत लिंगों के प्रति मिथुन राशि वाले जल्दी आकर्षित होते हैं, क्यों इनका प्रतीक चिन्ह ही, सिंबल ही है जुड़वा। तो इसलिए इस तरह के आपका स्वभाव होता है। शुभ रंग आपके लिए हरा रंग होता है। मिथुन लग्न भी हो तो आपके लिए नीलम और हीरा बहुत ही फायदेमंद करता है। मिथुन लग्न वाले को, मिथुन राशि, मिथुन लग्न भी कभी कभी एक साथ भी लोगों का हो जाता है। अगर मिथुन राशि है, आपका लग्न मिथुन लग्न है, तो आपके लिए पन्ना स्वास्थ्य के लिए, मनोमस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम फल देता है। और हीरा आपकी शिक्षा, संतान, ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही शुभ होता है। और नीलम आपके भाग्य को उदय करने वाला होता है। इस तरह से 3 रत्न हर एक लग्न वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र में निर्धारित किया गया है। जो ग्रह आपका युवा अवस्था का होता है, उसका रत्न नहीं भी पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शौकिया कुछ भी पहन सकते हैं। जो ग्रह आपका मिथुन लग्न वाले के, मान लीजिए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, ये तीनों में कोई कमज़ोर हो तो उसका रत्न धारण करके आपकी पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्थिर मस्तिष्क के दृष्टिकोण से स्थिरता लाने के लिए पूजा करनी चाहिए। और पूजा आपको कौन सी पूजा सूट करती है आपको, तो राम जी, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान चालीसा, ये आदि करने से आपको बहुत शुभ फल मिलता है। आपके लिए शुभ मंत्र की बात करें तो
स्त्री वर्ग हैं तो क्लीं कृष्णाय नमः का जाप आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक होता है। पुरुष वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, जनेऊधारी हैं तो आप ओम का उच्चारण लगाकर इसका जप कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुभ अंक 5, 8, 6 होता है। लकी अंक आपका 5 होता है और शुभ रंग आपका हरा, सफ़ेद, नीला होता है और लकी रंग आपका हरा माना जाता है। आपको इष्ट देव के लिए विष्णु सहस्त्रनाम आदि पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है। लकी मंत्र आपको बता ही दिया मैंने कि ओम कृष्णाय नमः, स्त्री लोग क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करें, पुरुष वर्ग ओम क्लीं कृष्णाय नमः। संचार से जुड़ा कार्य, व्यवसाय, कारोबार आपका बहुत ही शुभ होता है। आपके लिए व्यवसाय की बात किया जाए, रोजगार की बात किया जाए तो आप अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूरभाषिया, जनसंपर्क, परियोजना प्रबंधक, वैज्ञानिक, शिक्षा इंजीनियर, संचार विशेषज्ञ और मीडिया विश्लेषक के रूप में आप कैरियर अपना चुन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पीतल से संबंधित, गेहूं दाल से संबंधित, कपड़ा स्टील से संबंधित, प्लास्टिक पूजन सामग्री से संबंधित, कागज़ लकड़ी, सिलाई, सिनेमा देखने के आप शौकीन होते हैं, किताब पढ़ने के, विज्ञान वर्धन के लिए आप हमेशा लालायित और तत्पर रहते हैं। मित्रों, आपके लिए बिल्कुल आपका जो रहस्य होता है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि आपके 8वें वर्ष में, 11वें वर्ष में अंग रोग, किसी न किसी अंग पर विशेष कष्ट होता है। 18वें वर्ष में आपको चोट की संभावना बनी रहती है। आपका भाग्योदय जो होता है 22वें, 32वें, 36वें वर्ष, लास्ट चांस आपको 42वें वर्ष में मिलता है और 32 से 42 वर्ष का समय आपका बिल्कुल उत्कर्ष का होता है। जीवन में मार्केश अल्पायु योग कुंडली में ना हो तो ऐसे जातक 85 वर्ष आपकी आयु मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मार्केश आपके लिए जो बनता है, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु बनता है। गुरु मंगल आपके लिए शुभ कारक नहीं होता है तो इसका जप करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलती है। आयु आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु। ज्योतिष शास्त्र में 40 साल के अंतर्गत मृत्यु होने से अल्पायु माना गया है, 40 से 60 के बीच में मध्यायु, 60 से 80 के लगभग जीने वालों को दीर्घायु माना गया है। तो आयु के बारे में भी बहुत सारे वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में। अगर आपकी कुंडलियों में चर राशि लगना और सप्तम भाव को चर राशि में ग्रह के रहने से आप दीर्घायु होते हैं, द्विसंज्ञक रहने से मध्यायु होते हैं और आप स्थिर राशि में आपके प्रथम भाव के स्वामी और सप्तमेश होने से आपका मध्यम आयु होती है। तो इस तरह से आयु के बहुत सारी विवेचना है। आप अपनी कुंडली को दिखाकर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। मिथुन राशि वालों को पौधों की सेवा, हरे हरे पौधों की सेवा करने से भी भाग्य की वृद्धि होती है और चिरचिटा की जड़ आप अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में अगर एक दिन पूर्व निमंत्रित करके उस जड़ी को लाकर ताबीज में पूजन करके धारण करते हैं, ओम बुधाय नमः जप करवा के, तो आप वो जो भी किसी भी चीज़ में अगर विघ्न बाधा आती है तो वह संकट आपका टल जाता है। आप ऑनलाइन पूजा पाठ हेतु भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो समाधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 251 रुपये में विस्तृत जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हम 1100 में आपको बनाकर PDF बनाकर भेजते हैं या कोरियर के द्वारा भेज दिया जाता है। मित्रों, हर एक चीज़ को रत्न सलाह हमें बिना कुंडली को नहीं देता हूँ। अगर कुंडली आपकी ना हो तो फिर नाम के हिसाब से कुछ हम प्रश्न आपसे करते हैं, वो प्रश्न अगर सही उतरता है तो उस हिसाब से रत्न सलाह करते हैं। अंदाज से पहनने से कभी कभी बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी घट जाती है। खास करके नीलम आदि को चयन करना हो तो विशेष छानबीन करके ही पहना जाता है और परीक्षण करके धारण किया जाता है। और जिसके कुंडली में मिथुन राशि हो और बुध शुभदायक ना हो, मतलब ज़्यादा बलिष्ठ ना हो, अंश से परिपूर्ण ना हो, ऐसे जातक को बहुत दिक्कत होती है। बहन, बेटी, बुआ आदि से संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा की संभावना बनती है। इस तरह के दिक्कत से निजात पाने के लिए, इससे उबरने के लिए, इससे आपको बचने के लिए, इन लोगों का दोष से बचने के लिए अगर
बुध पीड़ित है आपकी कुंडली में तो बेटी, बुआ, बहन आदि को खुश रखना होता है। कभी भी बेटी घर जाए, बहन घर जाए तो कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से आपको आपका ग्रह और कमज़ोर और ही आपको मानसिक रूप से उद्वेलित करता है। मिथुन राशि को वालों को मानसिक दृष्टिकोण से कभी-कभी अगर कुंडली में थोड़ा भी इधर-उधर हो जाता है तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है, इसके लिए ध्यान देना है। और लड़ाई झगड़े में ये ज़्यादा इंक्लूड नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो चुपके से धीरे से खिसक जाते हैं। लेकिन साथ सहयोगी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही हिम्मती होते हैं, और हिम्मत के कारण किसी को कोई बात कहनी होती है तो पूरे बड़ी बोल्डनेस के साथ बात करते हैं, और साम दाम दंड भेद आदि का भी ये निपुण अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। किसी से कोई काम लेना होता है तो आप ज़रूरत पड़ने पर किसी को उल्लू भी बना सकते हैं। वैसे बुध, मिथुन राशि वालों की बुध की चर्चा मैंने आपको कई वीडियो में भी किया है कि अगर बुध वृषभ राशि में आपका होता है तो ऐसे मिथुन राशि वाले भोले भाले सीधे साधे होते हैं, लेकिन जीवन भर किसी न किसी एक चीज़ का इनको चिंता बनी रहती है जिसको कि वो टालने में अक्षम होते हैं। उनके ऐसा महसूस होता है कि ये पहाड़ जैसा कार्य है, इसको हम कैसे परिवर्तित करें, और अपनी विचारधारा को आप प्रकट कर देते हैं। इसलिए ऐसे जातक के पास लोग कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं। मिथुन राशि का अगर बुध है आपकी कुंडली में तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा गतिविधि आपकी ऐसी होती है कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि ये बेईमानी ना कर ले, लेकिन जबकि आप बेईमान नहीं होते हैं। और ऐसे जातक को हर संचार विभाग से ज़्यादा लाभ मिलता है, और ये बहुत ही उच्छृंखल कोमल होते हैं। बुध जिसकी कुंडली में कर्क राशि में होती है तो वह बहुत ही तेज़ तर्रार और मेधावी और हर चीज़ में अग्रगण्य होते हैं, बहुत ही यश कीर्ति प्राप्त करने वाले होते हैं, उच्च पदवी होते हैं, पदासीन होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बनते देखे गए हैं। कर्क राशि में अगर बुध आप मिथुन राशि वालों की कुंडली में होती है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आद्रा नक्षत्र हो तो और ही अच्छा आपका होता है। ऐसे जातक के लिए बहुत ही हर कार्य को संपन्न करने में विशेष कुशलता इनमें कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। और 2025 आपका कैसे बीतने वाला है? 2024 में आप जानते हैं गोचर फल के हिसाब से राहु केतु शनि गुरु को देखा जाता है, उसमें भी सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाला गुरु होता है, जो कि अपनी राशि में 13 महीने तक रुकते हैं। तो वर्तमान में आपके गुरु मेष राशि चल रहे हैं, अगले साल मई में ये वृषभ से मेष से वृषभ में जाएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए तो धन का खजाना लेके आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग 2025 में प्राप्त होने जा रहा है। 2025 में मिथुन राशि वालों मिथुन में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो लग्न में आपके लिए ये 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर, संतान भाव पर, विद्या भाव पर, जिनको संतान से संबंधित प्रतीक्षा है तो उनको संतान की प्राप्ति, शादी उदी की जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई विघ्न बाधा आ रही थी तो इस साल आपको 2025 में ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी आपके 7वें भाव पर लग्न से पड़ रही है, और भाग्य के दृष्टिकोण से इनकी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है। तो 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए मई आते आते ही आपको लक्षण सब दिखेंगे। आप जानते हैं कि गोचर फल में जो भी आने वाला होता है समय, वो महीने 2 महीने पहले से आपको आगाह एहसास अनुभूति होने लगती है। तो मई के बाद मिथुन राशि का 2025 जो अभी तक कार्य आपका नहीं बना, जो संभव नहीं हो पाया, जो कार्य बीच में लटक गया, वो हर कार्य पूर्ण होने वाला है। और लाजवाब ये साल आपका ऐसा जाएगा कि जीवन भर इस साल का लाभ आपको मिलेगा। जो खास करके युवा वर्ग के हैं, नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या रोजगार व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, जो अभी तक संपादित नहीं हो पाया, जो अभी तक आपको सुयोग उत्पन्न नहीं हो पाया, वो सब 2025 में होना तय है, निश्चित है, इसमें कोई टाल नहीं सकता है। 2025 मिथुन राशि वालों के लिए मतलब
मिसाल कायम करने वाला रहेगा, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। संतान से संबंधित, कोई रोज़गार व्यवसाय से संबंधित हो, उससे के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, जो भी आपकी कामना होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो आपकी लालसा होगी, देश विदेश जाकर पढ़ने की बात हो, चाहे जो भी नौकरी आदि की तैयारी करने की बात हो, कंपटीशन में बैठने की बात हो, हर चीज़ में आपका जो परिणाम है बहुत ही सुखद और बहुत ही मतलब उत्तम होने वाला है मित्रों। और शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं 2025 में। आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 में कुंभ राशि से मीन राशि में शनि आएंगे, लेकिन 25 में 29 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, जो कि आपका नवम भाव पड़ता है। इससे आय के भाव में कभी कभी थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, और इनकी 7वीं दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाई बंधु पर पड़ रहा है, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई, छोटे भाई को खासकर कुछ दुख तकलीफ हो सकता है। और पराक्रम भाव को देख रहा है, ऋण रोग व्याधि आदि लोन आदि से अगर कोई परेशान होंगे तो उससे आपको निजात मिल सकता है, उससे आप उबर सकते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ये शनि फल है। गोचर फल भी दसम भाव में, आपका दसम भाव में राहु जी विराजमान हैं। ये शुभ परिणाम वाले देने वाले रहेंगे, आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, और नौकरी में जो कार्यरत हैं उनको अचानक पदोन्नति कराएगा, शुभ फल देगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, दुश्मन को नष्ट नाबूद करेगा। आपका ऐसा पराक्रम रहेगा, दुश्मन आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता है। इसे राहु के 9वीं दृष्टि के कारण 6वीं पर पड़ रही है, ये सब शुभ परिणाम देगा। केतु आपके 3य भाव में है, तो हाथ में थोड़ा बहुत पीड़ा हो सकती है और छोटे भाई को तकलीफ़ दे सकता है। भाई को, छोटे भाई हो तो उनको तकलीफ़ होने की संभावना रहेगी, छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा अशुभ हो सकता है। बाकी चीज़ बहुत ही लाजवाब है। 2025 आपका यादगार बनने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। 14 मई 2025 में आपका जो है 10:36 में ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। 1 मई 2024 को ये वृषभ राशि में जाएंगे। तो ये शुभ परिणाम मिथुन राशि वालों के लिए 2025 बिल्कुल लाजवाब रहने वाला है मित्रों। और किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन में मिथुन राशि वालों की धार्मिकता बढ़ जाएगी, आस्तिकता बढ़ जाएगी, सात्विकता बढ़ जाएगी, और अच्छे अच्छे कार्य करने के मन में आपका उत्साह रहेगा, उत्साहित रहेंगे, दूसरे को भी धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। ये सब मिथुन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी 2025 आपका शुभ है। किसी तरह का अगर कोई तकरार, कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो आपको कंप्रोमाइज हो सकता है, और आपका किसी तरह से ऐसे लोगों को कोई अफेयर वगैरह चलता है तो उनको सावधान रहना चाहिए। ये ऐसी चीज़ों को अपना शास्त्र धर्म ग्रंथ बढ़ावा नहीं देता है। ये संकीर्ण विचारधारा और पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने वाले जो हैं, जो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पछताते हैं, और आज नहीं तो कल फिर सनातनी धर्म के ऊपर ही सब का जोर बढ़ेगा। आप विदेश में देख रहे हैं, सब सनातनी धर्म को अपना रहे हैं, और अपना भारतीय लोग पाश्चात्य धर्म का अनुसरण करने, ये सबसे दुखद बात है। इसके लिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। यही आपसे शुभ कामना हम करते हैं। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा एवं यजमानों को शुभ आशीर्वाद।